अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम फ्रेश वाटर के एक ऐसे खामोश शिकारी को डिकोड करने वाले हैं जो अपनी ताकत, जिस्मानी साख्त और गैर मामूली सर्वाइवल एबिलिटी की वजह से एंगलर्स के दरमियान एक खास मुकाम रखता है। हम बात कर रहे हैं स्नेक हेड फिश यानी आम जबान में सोल मछली की। ये बज़ाहिर आपको एक आम सी मछली लग सकती है, लेकिन यकीन माने इसके अंदर एक ऐसे ताकतवर प्रेडेटर की खुसूसियात छुपी हैं जो अपने माहौल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का मास्टर है। आज हम इसकी बायोलॉजी, इसके मस्कन और सबसे अहम एक माहिर शिकारी के माइंडसेट पर बात करेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट है। पहले हम इसकी दुरुस्त पहचान और एनाटॉमी देखेंगे, फिर इसका हैबिटेट और सर्वाइवल की हैरत अंगेज सलाहियत, और आखिर में दी एंगलर माइंडसेट, यानी इस सारी मालूमात को शिकार के वक्त कैसे इस्तेमाल करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड एनाटॉमी। अब देखिए, अगर आप स्नेक हेड को पहचानना चाहते हैं ना, तो इसके जिस्म की बनावट पर गौर करें। लंबा जिस्म, निस्बतन चपटा या फ्लैट सर और एक गैर मामूली तौर पर बड़ा मुंह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पानी में तैरती हर लंबी जिस्म वाली मछली स्नेक हेड नहीं होती। इसी ये तुक्के लगाने के बजाय इसके इन बुनियादी खुदोखाल की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है। और यहीं से इसकी साइंसी पहचान अहमियत इख्तियार कर लेती है। हम स्पेसिफिकली जिस स्पीशीज़ पर बात कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम चेना स्ट्रायाटा है, और ये चेनाइडे फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। आमतौर पर इसे स्ट्रिप्ड स्नेक हेड कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हमें इन साइंसी नामों का क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि जब आपको मछली की एग्जैक्ट स्पीशीज़ पता हो तो आप उसके बिहेवियर और पसंदीदा ठिकानों को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी एनाटॉमी को करीब से देखें तो ये लिटरली एक हंटिंग मशीन है। इसका बड़ा हेड डिज़ाइन, मुंह की इतनी बड़ी कैपेसिटी और इंतहाई पावरफुल मस्कुलर बॉडी, ये सब यूं ही इत्तेफाकिया नहीं है। इसका जिस्म खास तौर पर शिकार और पानी में तेज़ी से मैनूवर करने के लिए इंजीनियर्ड है। ये वो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो इसे एक खतरनाक एम्बुश प्रेडेटर बनाते हैं। और हमारे लिए सबसे ज़बरदस्त बात क्या है? ये कि चन्ना स्ट्रियाटा की मौजूदगी पाकिस्तान के फ्रेश वाटर सिस्टम्स में फुल्ली डॉक्यूमेंटेड है। यानी ये किसी दूर दराज मुल्क की मछली नहीं, ये हमारे अपने मकामी पानियों में मौजूद है। इसलिए यहाँ के मकामी एंगलर्स के लिए इसके तौर तरीकों को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, हैबिटेट एंड बायोलॉजिकल सर्वाइवल। देखते हैं कि ये कहाँ रहना पसंद करती है और सरवाइव कैसे करती है। एक तजर्बाकार एंगलर कभी भी पानी को ब्लाइंडली नहीं देखता, वो उसके हैबिटेट को पढ़ता है। स्नेक हेड के आइडियल हैबिटेट में कम बहाव वाला या बिल्कुल साकिन पानी शामिल है। इसके अलावा एक्वाटिक वेजिटेशन और नेचुरल स्ट्रक्चरल कवर इसके फेवरेट हाइडआउट्स हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ यानी गलतफहमी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि भाई, बड़ी शिकारी मछली है तो हमेशा गहरे पानी में ही मिलेगी। एब्सोल्युटली नॉट। रियलिटी ये है कि ये हैवी वेजिटेशन और कवर वाले शैलो यानी कम गहरे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करती है। गहराई इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि वहाँ मौजूद पौधों और कवर की मौजूदगी। अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूँ वो सच में माइंड ब्लोइंग है। स्नेक हेड ऐसी सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकती है जहाँ दूसरी मछलियाँ मर जाएं। क्यों? क्योंकि ये बराह रास्त हवा से यानी एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन हासिल कर सकती है। ये एक कमाल की बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो उसे कम ऑक्सीजन वाले पानियों में भी जिंदा रखती है और इस शिकारी के लिए हमारी रिस्पेक्ट में मजीद इजाफा कर देती है। इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से उसकी एम्बुश टैक्टिक्स सामने आती हैं। ये मछली खुले पानी में मुसलसल शिकार के पीछे भागकर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करती। ये हेवी कवर का सहारा लेती है, वेजिटेशन के किनारों पर बिल्कुल खामोशी से वेट करती है और फिर पास से गुजरने वाले शिकार पर अचानक स्ट्राइक करती है। तो पानी में नजर आने वाले पौधे रुकावटें नहीं हैं, वो उसके स्ट्रेटेजिक एम्बुश जोन्स हैं। और अगर इसकी खुराक पर नज़र डालें तो मेन्यू काफ़ी डाइवर्स है। ये सिर्फ मछलियों पर डिपेंड नहीं करती। फ्रॉग्स जैसे एम्फिबियंस, क्रस्टेशंस और हशरात यानी इंसेक्ट्स भी इसकी खुराक का हिस्सा हैं। इसके फीडिंग पैटर्न्स मुकामी खुराक की दस्तयाबी, उसकी उम्र और माहौलियाती हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर, द एंगलर माइंडसेट। इन तमाम बायोलॉजिकल फैक्ट्स को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है?
سب سے پہلا سٹیپ ان ایمبوش زونز کی پہچان ہے۔ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے سٹرکچرز، پودوں کے کنارے اور نیچرل کور وہ جگہ ہیں جہاں شکار اور شکاری کا آمنا سامنا ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سٹرکچرز آپ کو پوٹینشیل سٹرائک زون ضرور بتاتے ہیں، مگر یہ کسی گارنٹی کا نام نہیں ہے۔ یہ بس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فوکس کہاں ہونا چاہیے۔ کامیاب فشنگ میں کوئی میجک رول نہیں ہوتا، اصل چیز ہے ریڈنگ دی انوائرمنٹ۔ آپ کو پانی کی کلیئرٹی، سطح کی حالت اور شور لائن کی کنڈیشنز کو اینالائز کرنا ہوتا ہے۔ ایک کامیاب اینگلر مجموعی ماحولیاتی حالات کو ہولسٹکلی ایویلیویٹ کرتا ہے، نہ کہ صرف کسی ایک چیز پر فوکس کر کے۔ تو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو بالکل پرفیکٹ انداز میں الائن ہو کر ایک فیڈنگ اپرچونٹی بناتی ہیں؟ جواب بڑا سمپل ہے، سٹرائک اس وقت ہوتی ہے جب مناسب کور، شکار کی موجودگی اور سازگار ماحولیاتی کنڈیشنز یہ سب ایک ہی پوائنٹ پر آ کر مل جاتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ پانی کے پاس جائیں تو وہ تکے والی رینڈم کاسٹنگ بالکل نہیں کرنی، ایک کیلکولیٹڈ اپروچ رکھیں۔ پہلا، کور تلاش کریں، دوسرا، ویجیٹیشن کے ایجز چیک کریں، تیسرا، واٹر سٹرکچر کو ریڈ کریں، اور چوتھا، دیکھیں کہ آس پاس پوٹینشیل پرے کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ سٹیپس آپ کی اپروچ کو تکے بازی سے نکال کر ایک مکمل آبزرویشن سائنس بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اس بات کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹتا ہے جو آج کے اس ایکسپلینر کی بنیادی فلسفی ہے، ریڈ دا واٹر، لک فار دی ہیبیٹیٹ، ناٹ جسٹ دا فش۔ یعنی پانی کو پڑھیں، مچھلی کو نہیں، بلکہ اس کے مسکن کو تلاش کریں۔ آج ہم نے سنیک ہیڈ کو ایک شکاری کی نظر سے سمجھا ہے، لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان ایمبوش زونز میں ان تک پہنچنے کے لیے کون سا بیٹ اور کون سی ریگ استعمال کی جائے۔ یہ ہم اپنے اگلے ایکسپلینر میں ڈسکس کریں گے، جہاں ہم ٹیکٹیکل ٹیکل اور اسپیسیفک ٹیکنیکس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھئے گا، کیا اب آپ پانی کو صرف پانی کی طرح دیکھیں گے یا ایک چھپے ہوئے خاموش شکاری کے میدان جنگ کی طرح؟